वचन दो भागों में हमें बताता है। एक लिस्ट है जिनसे हमें नहीं डरना चाहिए, हमें भविष्य युग को लेके हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान, हमारा भविष्य उसके हाथ में है ना। शैतान को लेके हमें नहीं डरना चाहिए, बीमारियों को लेके हमें नहीं डरना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें हमें डरना चाहिए। पहली बात हम देखेंगे किसको लेके हमें डरना चाहिए, वो है परमेश्वर को लेके। इब्रानियों उसका 12 का 28 हम पढ़ते हैं। So Hebrews chapter 12 verse 28 to 29 says that our God is a consuming fire. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में हमें भय और भक्ति के साथ आना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें भय और भक्ति के साथ क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो हमें भय और भक्ति के साथ हमें बैठना चाहिए। पुराने नियम इस प्रकार होता था, जब भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे ना, बहुत डर के मारे जाते थे, उनके मन में बहुत ज्यादा भय रहता था। हुआ था परमेश्वर कैसा था, भस्म करने वाली आग जैसा था। इवन मूसा को परमेश्वर ने अपना पास आने नहीं दिया। मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसको दूर से ही क्या किया, दर्शन दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आजकल जब हम देखते हैं ना, अपने आप को देखते हैं, मैं अभी अपने जवानों को भी यहाँ पे बैठ के देख रहा था, तो परमेश्वर का डर नहीं है। जब हम इतने बड़े परमेश्वर के सामने बैठे हैं तो हमारे अंदर वो भय क्यों नहीं है, हमारे अंदर वो डर क्यों नहीं है? देखो, जितना हम परमेश्वर को आदर करेंगे उतना वो हमें ऊंचा उठाएगा। सिंपल सी पॉलिसी है। पत्रस में लिखते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे क्या क्या बने रहो, दीनता से बने रहो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सीखा, द मोर यू हम्बल योरसेल्फ द मोर गॉड लिफ्ट्स यू। परमेश्वर को आप जितना आदर करोगे, परमेश्वर को अपना जितना भय दोगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा उठाएगा। The more you fear God, the more He loves you. सिंपल सी पॉलिसी है, सिंपल सा रूल है। आदर करो, fear God, fear God, fear God। जब आप कमांड 10 कमांड्समेंट उठाते हो, 10 आज्ञाएं परमेश्वर की उठाते हो, नए कमांड उसका 20 अध्याय में जब आप उठाते हो, उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्या करो, भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। माता पिताओं को लिखा हुआ, परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। क्यों? क्योंकि हम भय मानना नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चों का ही क्या होगा, नुकसान होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है that we learn to fear God। बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर का क्या करें, भय माने, है ना? क्योंकि तभी हमें क्या मिलेगी, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमें तभी आशीष देगा, है ना? जब हम किसी का आदर नहीं करते हैं तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है ना। उसमें लिखा हुआ है कि He is the most high God। यशायाह जब परमेश्वर के सामने गया तो क्या गया, How did Yeshaya go before God? यहोवा क्या है, अशुद्ध है। मैं कैसे परमेश्वर के सामने जा सकता? Because God is a fire। परमेश्वर के दो पहलू हैं, परमेश्वर दयालु भी है और भस्म करने वाला भी है। दूसरी चीज हमें किसका भय मानना है, किसका डर हमारे अंदर होना चाहिए, आने वाले न्याय के बारे में। We need to fear the coming judgment। मत्ती 10 का 28 निकालिए। Matthew chapter 10 verse 28 में लिखा होगा, fear him who can destroy both soul and body in hell। वाले न्याय को लेके हमें क्या करना है, हमारे अंदर डर होना चाहिए, क्योंकि क्या होने वाला है, हमारा न्याय होने वाला है। We must all appear before the judgment seat of God। हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने क्या होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। परमेश्वर में क्या देगा, हमें लेखा देना होगा। हम अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। We are preparing ourselves for the final exam। हमारा एक फाइनल एग्जाम होने वाला है। हालेलुया। और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं भाई फाइनल एग्जाम की, बताइए कितने लोग कर रहे हैं तैयारी? एक दिन अचानक सर आएंगे, बोलेंगे, मैडम आएगी, चल भाई आज तेरा सर आपने तो बताया नहीं, सो वही तो सरप्राइज टेस्ट है। लेकिन इतना श्योर है कि हमारा टेस्ट होगा, लेकिन कब होगा करके नहीं पता, परमेश्वर ने डेट शीट नहीं दिया हमें, लेकिन तैयार रहना। तो Hebrews chapter 10:31 में लिखा हुआ, इट इज ए ड्रेडफुल थिंग
इट इज अ फियरफुल थिंग टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इसमें लिखा हुआ परमेश्वर के हाथों में गिरना बहुत ही भयानक चीज है। नंबर 3, हमें भय मानना है भटक जाने से, क्योंकि भैया कोई श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम यहाँ बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे, विश्वास में होंगे, नहीं होंगे। शैतान कभी भी हमें क्या कर सकता है? गिरा सकता है, हमारे हृदय को कभी भी कठोर बना सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से रहना है। इब्रूज चैप्टर 3 वर्स 12 में लिखा हुआ है, जरूर कि कहीं हमें कौन सा मन ना आ जाए? अविश्वासी मन ना आ जाए, है ना? परमेश्वर से दूर जाने वाला मन हमारे अंदर ना आ जाए। अपने हृदय को हमें गार्ड करना बहुत जरूरी है ना। कितने सारे लोग यहाँ बैठे थे, आज उनका हृदय कब अचानक बदल गया, पता ही नहीं चला। हालेलुया। किसके मन में शैतान क्या बीज बो रहा है नहीं पता चलता मेरे भाइयों बहनों। उसमें लिखा हुआ है मत्ती में, जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, बीज बोने वाले के दृष्टांत में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है शैतान आया, चुपके से वो बीज डाल के चला गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गार्ड आवर हार्ट। पहला कुरिन्थियों 10:12, Anyone who thinks he or she is standing firm should take heart। इसमें लिखा हुआ है, अभी कोई लगता है, किसी को लगता है कि भैया हाँ भाई मैं बहुत ही विश्वास में मजबूत हूँ, बहुत ही दृढ़ हूँ, तो उसको डरना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? कहीं शैतान उसको क्या ना कर दे। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर का व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े सेवक हो, किसी की कोई गारंटी नहीं है कब वो स्लिप होके, क्योंकि सारे क्या है? इंसान। सारे क्या है? इंसान। कोई भी इंसान कभी भी गिर सकता है, किसी का हृदय कभी भी कठोर हो सकता है। वी नीड टू फेयर, हमें डरना है कि कहीं मेरा हृदय ऐसा। फोर्थ हम देखते हैं, हमें किससे डरना है? पाप के परिणाम से। किससे डरना है? पाप के परिणाम से, consequences of sin। We need to fear the consequences of sin। Galatians chapter 6 और 7 it is written, whatever man sows he will reap। जो भी इंसान बोता है वो उसको क्या करता है? काटता है। रोमियो 6:23, the wages of sin is death। Genesis 39:9 उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? तो यूसुफ के यहाँ पे मन में क्या है? अरे बोली ना, क्या है उसके मन में? परमेश्वर से डर है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको मैं फाड़ता हूं करके क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। Your enemy the devil prowls like a roaring lion। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा शत्रु एक सिंह के समान क्या कर रहा है? भटक रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि इन सब चीजों से मुझे इसलिए डरना है क्योंकि कोई है मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। There is someone who is trying to catch me। There is someone who is trying to trap me। कोई मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन है? तुम्हारा शत्रु है, शैतान। ये है कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? प्रार्थना में उठाना चाहिए, क्योंकि सब कमजोर है। आज मैं गिरूं, कल तुम गिर सकते हो, राइट? तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? उठाना है। कैसे उठाएंगे हम एक दूसरे को? प्रार्थना में। लेकिन हमें 4 इंपॉर्टेंट बातें देखिए, हमें किस किस चीजों से क्या करना है? डरना है। हमें परमेश्वर से डरना है, हमें आने वाले न्याय से हमें डरना है, हमें भटक जाने से हमें डरना है, और हमें जो है चौथी बात हमने देखा कि हमें पाप के परिणाम से हमें डरना है, क्योंकि हमारा शत्रु जो है हमेशा हम ट्रैप में रहता है कि कब हम क्या गलती कर रहे हैं और कब हमें फंसा है। तो परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दें।